हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल चैप्टर करेंगे। क्लास 5th के लिए ट्रायंगल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग है अभी। ट्रायंगल पहले समझेंगे कि क्या है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब क्या है कि एक हमारा 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एक जो शेप है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि ये हमने एक 3 लाइन सेगमेंट से बना लिया ये ट्रायंगल, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। लेकिन हमारे जो ट्रायंगल हैं ये हमारे 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये तीनों ट्रायंगल आपको समझना पड़ेगा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके हमारे तीनों साइड इक्वल होते हैं। अगर हमने ये 2 सेंटीमीटर का बनाया तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तीनों साइड तो हमारे इक्वल हो गए। अब इसके जो एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों भी सेम होगा। अगर हमने इस ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी रख दिया तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये तीनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। जिसके तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड इक्वल, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, ठीक है। अब इक्वल तो होंगे, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो कितने डिग्री का है। तो उसका एक आपको मैं थ्योरम बताती हूँ कि क्या है। द सम ऑफ द मेजर्स of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। जो हमारा ये तीनों एंगल है इसका जो सम है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि ये और ये, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। अब हमारा तीनों सम का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लेंगे 180 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड अनदर 60 डिग्री। 60, 60 और 60 तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें अगर हमने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर, तो इसमें अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे दोनों आमने सामने के जो साइड हैं वो इक्वल होते हैं। अब जब दो साइड इक्वल होंगे तो क्या होगा, दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि इस 180 में से ये दोनों कितना एंगल है और ये कितना है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इसके ऊपर होगा, ठीक है। एक बार ये भी समझ लेते हैं। स्केलेन ट्रायंगल बहुत सिंपल है। एनी लाइन सेगमेंट, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों अलग अलग होते हैं। ये मान लो 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। इस तरह से हो सकता है, तीनों एंगल अलग, तीनों साइड अलग, सब कुछ अलग। बट हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जो इसके ऊपर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। अगर हमें ये दोनों एंगल दिया है, तीसरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और अगर हमें ये थर्ड एंगल दिया है और ये दोनों निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए हम एक ट्रायंगल रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें दो एंगल में से एक का हमारा दिया हुआ है, ये है 70 डिग्री। अब हमें निकालना है ये और ये,
अब हमें पता है कि एक दिया है और ये दोनों हमारा बराबर होगा। और एक चीज़ हमें क्या पता है, द सम ऑफ measures of all the angles of a triangle is always equal to 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये तीनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। और हमें निकालना है ये दोनों। ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें कि हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। ठीक है, एंगल ए कितना है, 70 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो बी की जगह हम सी या सी की जगह बी कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल बी की जगह सी लिख देते हैं। ठीक है, टू एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल टू 1110 डिग्री डिवाइड बाई 2, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल सी 55 डिग्री हो गया, तो एंगल बी भी हमारा 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री इज़ द आंसर। तो हमारा ये आंसर आ गया, दोनों समझ में आ गया। तो आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये दोनों आपने निकाल लिया। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें ये दोनों एंगल दिया होगा और आपको ये निकालना होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इतना प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सब मत लिखो, आप यहाँ लिख लो और फिर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर लो, 110 डिग्री यहाँ लिख लेंगे। वी नो दैट आइसोसेलेस triangle has triangle of two angles are also equal। तो 110 डिवाइड बाई 2 55 डिग्री कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। या तो आप ये वाला प्रोसेस करिए या तो फिर आप ये यहाँ से मत करो। दो आपके पास मेथड है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया और ये दूसरा यहाँ लिखने के बाद आप ये लिखो, दैट्स इट। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा दोनों।